रामायण काल के महापराक्रमी योद्धा रावण पुत्र मेघनाथ का अगर भगवान राम के वीर पुत्र लव कुश से युद्ध होता तो क्या निकलता इस युद्ध का परिणाम जानेंगे हम इस वीडियो में। जहां दोस्तों आप मेघनाथ के युद्ध कौशल से भलीभांति परिचित होंगे। मेघनाथ को त्रिदेवों से दुनिया के 3 सबसे शक्तिशाली अस्त्र प्राप्त थे और वो थे ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र और नारायण अस्त्र, जिसकी बदौलत उसे साधारण इंसान तो किया स्वयं देवता, दानव, गंधर्व इत्यादि भी उसे नहीं हरा सकते थे। और इसके अलावा रामायण काल के युद्ध में अधर्म का साथ देते हुए भी मेघनाथ उस वक्त धर्म पर भारी पड़ा था। वो तो लक्ष्मण जी के द्वारा मेघनाथ का वध निश्चित था। अगर ऐसा नहीं होता तो मेघनाथ रामायण काल का इतिहास ही बदल देता। वही दूसरी ओर बात करें भगवान राम के वीर पराक्रमी पुत्र लवकुश के बारे में, तो उनके भी युद्ध कौशल से आप भलीभांति परिचित होंगे कि किस तरह इन्होंने रामायण में भगवान श्री राम के अश्वमेघ यज्ञ के अश्व को बंधक बनाने के बाद उस अश्व को छुड़ाने आए शत्रुघ्न, सुग्रीव, भरत, हनुमान जी और लक्ष्मण जी, इन एक से बढ़कर एक महारथियों को अपने युद्ध पराक्रम से हराया था। जहां लवकुश को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा गुरु वाल्मीकि ने दी थी। इसके अलावा वाल्मीकि जी ने लवकुश को देवी अस्त्र भी प्रदान किए थे, जिसकी बदौलत वे किसी भी योद्धा का आसानी से सामना कर सके, जैसा कि अश्वमेघ यज्ञ के दौरान उन्होंने किया था। और साथ ही वाल्मीकि जी ने उन्हें एक गुरु कवच भी प्रदान किया था ताकि कोई भी इन्हें नुकसान न पहुंचा सके। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह कि लवकुश भगवान श्री राम के पुत्र थे। और अगर रावण पुत्र अत्यंत पराक्रमी योद्धा मेघनाथ का भगवान राम के वीर पुत्रों लवकुश से युद्ध होता तो निश्चित ही यह युद्ध महाप्रलयंकारी होता। चारों ओर त्राहिमाम मच जाता। लेकिन अंततः इस युद्ध में लवकुश की विजय होती, क्योंकि जहां दोस्तों भले ही मेघनाथ के पास अत्यंत मायावी शक्तियां हो, दुनिया के 3 सर्वश्रेष्ठ अस्त्र हो, लेकिन लवकुश के सामने आते ही ये अस्त्र उन पर काम नहीं करते। क्योंकि दोस्तों लवकुश स्वयं जगत के पालनहार भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के पुत्र थे और इस कारण वे खुद भगवान का अंश थे। और भला जगत के पालनहार भगवान विष्णु के सामने कैसी मायावी शक्तियां और ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र, नारायण अस्त्र कैसे भगवान विष्णु को चल सकते हैं। हालांकि मेघनाथ लवकुश को इस युद्ध में परेशान तो जरूर करता, जैसे श्री राम और लक्ष्मण को किया था, लेकिन इस युद्ध को जीत नहीं पाता और अंततः लवकुश की विजय होती। तो दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हो? आपके हिसाब से इस युद्ध में कौन विजयी होता? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय श्री राम।